तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए एक मुद्दा हो गया कि आज हम लोग को उतना पता नहीं था कि नहाए खाए है और लौका भात है क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉक्सिक माहौल में है और अपनी लाइफ में बिजी हैं, समझ में नहीं आया। तो हम किट्टू को लेकर इधर उधर गए तो सब तो जानता है कि मतलब हमें दुख ही देता है। सब बुला के तब आए तो वो जो है मम्मी मेरी, तुमको मतलब कि आज कद्दू दी थी। हम बोले कि एन किया, तो वो बोला कि आज नहाए खाए है, आज कदवा भात है, उसमें कद्दू खाना अनिवार्य है। तो उन लोग को फिक्र है कि मतलब नहीं दिया होगा या दिया होगा, पूछ लेते हैं। हम बोले हमको कहाँ दिया है। ठीक है। हाँ तो जो मेन जो छठ का व्रत करती है माँ होती है या जो भी वर्तनी होती है औरत, वो करती है तो वो लौकी का सब्जी बनाती है, दाल बनाती है, चावल बनाती है, पूरा घर का परिवार खाता है। क्योंकि मेरी मम्मी छठ करती थी तो वो ऐसे ही करती थी कि सुबह में बनाती थी और चाचा लोग आते थे, वो लोग भी खा के जाते थे। मेरी मम्मी ये तो नहीं करती थी कि ये लौकी ले जाके दे देती थी कि तुम लोग बना लेना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे ठेकुआ प्रसाद चढ़ेगा तो ये हमें प्रसाद नहीं देगी, आटा ला के दे देगी तुम प्रसाद कि बना तुम लो। ठेकुआ बना लेना। ये तो है कि आज जो है ना कद्दू भात बोला जाता है, हाँ तो ये तो घर में एक जगह बनता है और सबको वितरण किया जाता है एक तरह से हाँ, प्रसाद के तौर क्योंकि पे। ये प्रसाद है, हाँ ये कोई सब्जी नहीं है। हमारे छठ में जो है मतलब कि आज जो वर्तनी होती है वो अपने आप को शुद्ध करती है, नहा धो के कद्दू का सब्जी खा के, और इसको घी में बनाया जाता है, सेंधा नमक में। तो एक जगह बनता है, सब खा के प्रसाद की तरह खाया जाता है। तो ये इस तरह से जो दिया गया है, इसका मतलब ये है कि तुम लोग अपना बना लो और खा लो, और इसमें क्या बनेगा। वो तो एक डेढ़ और एक ये आध। इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो छठ का जो प्रसाद हुआ वो भी तो इसी रूप में देना चाहिए कि आटा दे दिए, तुम लोग छठ का ठेकुआ बना लो। यही एक तरह और से तो वही बोलेंगे। अगर मान लीजिए दी है ये बनाने के लिए, तो सुबह में देती, बना के हाँ, खा क्योंकि लेते। सुबह में इसको बनाया जाता है और नहा के तब खाया जाता है। हाँ तो उसी को कहा जाता है नहाए खाए। हाँ फिर और कद्दू आएगा इतना बड़ा, हाँ। कद्दू कर उसमें से आया है कल ये, ही आया है। तो कल उस ही चाची सामने चाची आया। तो हर चीज़ बांट के देती थी। हाँ तो ये भी कद्दू बांट के दे देती तो कम से कम हाँ, हम तो बना करे लेते, तो और नहीं तो एक ही जगह बना देती। हाँ, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका है, हमें दुख देने का तरीका है, और कुछ नहीं है। इंटेंशनली किसी को मेंटली हरास करने का ये एक तरीका है, ताकि इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो और कुछ ना कुछ बोले, कुछ ना कुछ करे। ये अभी अभी ये कोई भी कॉमन सेंस से नहीं बोलेगा कि ये अभी कटा हुआ है, क्योंकि इसमें कद्दू कटेगा तो आधा घंटा पहले अगर कद्दू कटेगा, 1 घंटा पहले कटेगा, तो तो ये मॉइस्चर गीला रहेगा। होना चाहिए, मॉइस्चर होना पूरा चाहिए, ये कंप्लीट ड्राई है। आज नहाए हाँ खाए, कल खरना, तो खरना में ये हमें दूध चावल और आटा दे देगी। हाँ। एक कि तरह से खीर वही तुम बोलेगा, बना लो, खीर और पूरी तुम बना लो। तुम तो पर हम छठ थोड़े कर रहे हैं, यही जो तो। हम बनाएंगे, जो छठ करता है वो बनाता है, फिर वो देता है प्रसाद रूप में। तो यही चीज़ अगर इतना ही दिक्कत है कि मतलब तुम अपना प्रसाद प्रसाद सब अलग करो, तो भाई मेरा आंगन तांगन सब कुछ अलग करो, विधिवत रूप से अलग करो। ये मतलब पार्शियली टाइप का क्यों मतलब मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो कि कुछ भी कर रहे हैं, मने मन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो ये टेंशन हुआ कि नहीं हुआ। एक दोगली माँ किस हद तक गिर सकती है एक बेटा को गिराने के लिए और एक बेटा को उठाने के लिए। माँ शब्द गंदा हो जाएगा अगर इसको माँ बोल दिया जाए तो। मतलब माँ इतना पवित्र शब्द है, कहा जाता है कि ईश्वर का दूसरा रूप माँ होता है। तो हमें लगता है कि इसको माँ बोलना ही अपने आप में एक दुखद शब्द निकालना होता है, या दुष्ट और दुराचारी औरत है, ना कि एक माँ है। माँ एक ऐसा अपने बच्चा के साथ कदा, चाहे 10 बच्चा ही क्यों ना, कदापि नहीं कर सकती। अगर वो कर रही है वो एक अच्छी माँ कभी नहीं हो सकती, एक दोगली माँ ही हो सकती है। और ये दोगली माँ का ये जीता जागता उदाहरण है कि अभी शाम के 7 बज रहा है और ये चीज़ हमें ला के देती है ये, ताकि तुम खा नहीं सको। हम जो बनाए वो देंगे नहीं, और जो लाया है तो वो सुबह सुबह तुमको दे के दे देंगे तो तुम बना के खा लेगा। इसीलिए अब बताइए कि हमें छठ से मतलब क्या है। नेहा छठ कर नहीं रही है, हमें निर्वंश और निपुत्र का श्राप दिया हो, काली मियाँ से मांग ली है। क्या पता आज छठ माँ से भी मांगने को वाली होगी। तो अगर छठ माँ मान ले कि ये हमें दे देती प्रसाद, तो माँ बोलती ना कि तुम तो प्रसाद दे चुकी हो, तो तुम्हारा श्राप तो खाली जाएगा। तो इसीलिए वो
उस अपने वचन को पूरा करने के चक्कर में कि निर्वंश ने पुत्र तो ये बोल दी है, उन्होंने अपने तरीके से ये गोसे घर से हमें वहाँ से निकलवा दी। हम लोग अपना मंदिर बनाए हैं, आपको दिखाए ही हैं। और आज देखिए कि ये अपना असली हरकत कर दी, क्योंकि छठ माँ को एक बच्चे के लिए के स्वरूप में किया जाता है। बच्चा नहीं होता है या कोई दिक्कत, हम लोग शादी किए थे तभी से बोलते 4-5 साल बच्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग शादी भी नहीं करना। तो ऐसा माहौल बन गया था, ऐसा करना पड़ा था। लेकिन इसको जो जितना लोग ताना मारा ना, जितना सब कुछ किया, वो टोटल भड़ास हम पे निकालना चाह रही है, टोटल का टोटल। और निर्वंशी निपुत्र जो बोली है वो कैसे बनाएगी? अब छठ माँ से कोलिया उठा के भी, वो अचरा उठा के तो काली मियाँ से मांगी ही है। अब ये छठ मियाँ से कोलिया उठा के मांगे कि ए छठी मियाँ उसका गोद मत भरिएगा। तो इसके लिए तो हम देखें, आपका प्रसाद तक वो लोग को, हमको लक्ष्मी सबको नहीं दिए, वो अछूत सबको। तो ऐसी माँ को एक दोगली माँ ही कहा ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और एक आंगन में जब तक रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ ये करती रहेगी, क्योंकि एक टाइप के ये मूर्ख गवार और कतन अधपागल औरत है ये। और अधपागल औरत के साथ में रहने के बाद उसका अधपागल वाला कुछ ना कुछ बिहेवियर। पागल कैसे है? हाँ। इस चीज़ का लाइव प्रूव है कि शादी से मतलब कि जब मैंने घर छोड़ा था, इन्होंने बोला था कि मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं, तुमसे हम शादी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी रिलेशनशिप था। तो हम मेरे मम्मी पापा समझेंगे, वो लोग अच्छे समझदार है, एजुकेटेड है, चलो तो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। तो हम लोग आए नहीं थे, फ़ोन किए थे ये कि हम शादी करेंगे मामा को। तो मामा इनके पापा को बोले, पापा एक्सेप्ट कर लिए। शादी के 10 दिन तक इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद मंदिर में पूरा खानदान गया। खानदान एक तरह से बोल सकते हैं कि इनके पूरे मामा की फैमिली, फिर ये मेरी सास, मेरी बुआ सास, मेरे ससुर सब गए मंदिर में अच्छे से शादी करवा के यहाँ ला के। और उसके बाद इन लोगों को दहेज का प्रॉब्लम होता है कि दहेज क्यों नहीं है। इसका मतलब कि या तुम मतलब हमें बेवकूफ़ समझते हो, या तुम अपने आप को मोस्ट टैलेंटेड समझते हो कि तुम्हें जब 10 दिन का गैप था उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ कि नहीं नहीं हम शादी नहीं करवाएंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें दहेज लेना है। उसके बाद तुम हमें टॉर्चर करोगे कि ताकि हम इस लड़के को छोड़ के चले जाए। बस दे दीजिए। हाँ। ये बोलिएगा कि हम छठ, मेरी बीवी छठ नहीं कर रही है, जो हम कद्दुआ भात बना के देंगे। तुम कर रही थी, तुम बनाती, तुम हमें प्रसाद के रूप में देती। हाँ। कद्दू नहीं देती, इसका मतलब तुम हमें ठेकुआ नहीं दोगी, प्रसाद के रूप में आटा दोगी। सबसे बेहतर ये है कि ये लो कदवा भात, हाँ। तुम खाओ, तुमको इसकी ज़्यादा जरूरत तुम्हें है। तुम्हारा छठ तुम्हें मुबारक, तुम्हारा कद्दुआ तुम्हें मुबारक और रिकॉर्ड भी कर लीजिए। हाँ। और इसकी ज़रूरत उसको ज़्यादा है, हमें कम ज़्यादा, क्योंकि हमें श्रद्धा है। हमारे जब दिन होगी तब छठ कोलिया उठाएंगे हम लोग छठ अपना खुद का करेंगे। मतलब ऐसी शादी के टाइम पे ही हम बोले थे 3-4 साल अभी हम बेबी प्लानिंग नहीं करें, फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे, बच्चा नहीं करेंगे। लेकिन अभी शादी को मेरे 2 साल भी नहीं हुआ और ये लोग हमको बांझ बनाने के कंप्लीट वो कर दिया है कि इसको बच्चा ही नहीं हो पा रहा है, ये बांझ है। तो देखती है हमारे नियत, हमारा कर्म सब कुछ देखती है, हमें जरूर एक दिन देगी। भगवान पैसों पे नहीं देखते, भगवान नियत पे देखते। इसीलिए तो भगवान है। भगवान अच्छा कर्म देखते हैं, हम अच्छा कर्म करते हैं। और दियादी में कोई ऐसा नहीं है मेरे अगर सोच में जिसको हम गाली देते हैं या कुछ करते हैं। कोई सब दिल से प्यार करता है, मेरा व्यवहार ऐसा ही है। सिर्फ ये लोग को छोड़ के, और ये लोग अगर हम गलत होते तो हम इस तरह से नहीं बोल पाते। चोर हमेशा मुंह छुपाता है। हम लोग एकदम ओपन खिड़की है, देखिए खिड़की ओपन है, गेट भी ओपन है, वो खिड़की भी ओपन है, और ये खिड़की भी देख सकते हैं, ये भी ओपन है। हम और इस टीना वाले घर में आवाज़ इधर उधर जाता है, तो हम लोग ओपन बोले क्योंकि हमको ओपन दुख दिया जा रहा है। तो जब हमें दुख होगा तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये उसको हम विधिवत रूप से लौटा देंगे, उसकी श्रद्धा उसी के पास, हमारी श्रद्धा हमारे पास, उसका कुकर्म उसके पास, मेरा अच्छा कर्म मेरे पास। उसका छठ पर्व उसके पास, मेरा छठ पर्व मेरे पास। मेरा सब चीज़ जब हम लोग करेंगे तब हम अच्छे से करेंगे। हम क्यों ये त्यागवाद या ये टेंशन में से है? बहुत जल्द ही होगा कि हम अब बंटवारा की बात करेंगे और हमको सीधा सीधी यहाँ से बाउंड्री चाहिए और हम अपना ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि इस पागल में पर डे कुछ ना कुछ, पता नहीं कौन सा कीड़ा सुबह उठता है काटता है, और ये कीड़ा जब काटता है तो हमारे पास ही मतलब हमको काट के शांत होती है। क्योंकि मेरा कोई नहीं है ना। हाँ, इसीलिए। क्योंकि इन लोगों को पता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे बिहाफ में बोलने वाला कोई नहीं है, मेरे बिहाफ में लड़ने वाला कोई नहीं, इसलिए। ठीक है, इसको हम लौटाते हैं, फिर हम आपसे आपको भी दिखाते हैं।
मतलब कि कितना भी कर ले ये दियादवाद नहीं छोड़ती है। तो हर बेटा के तो नाम पर कलंक नहीं कराबी हमरा। कदवा रख, कदवा भात रख, छठ रख, और हमार कोलिया तोलिया नहीं उठैया। फुसनाही चीज नहीं चाहिए तोरा। दुख मतलब समझ में आवे छै। दुख की है छै? दुख जहिया समझ में अतऽ ने समझ में अतऽ। आ भेदभाव कते बड़का चीज है छै। कदवा भात करे छै और रात सुतली, रात का कदवा दे देलक, बना कदवा। उसका दे आए कदवा, अपने जहाँ मन वहाँ ठूसे। हमको कोई मतलब नहीं है, तुम अपना छठ करो, तुम कुछ भी करो। एक एक कार हो गए, एक एक कार हो। दोगलापंथी मत करो कि हम एगो का हैं और दूसरा को दुख दे रहे हैं। दुख दे रहे, तुमको दुख देने का अधिकार किसी कोई ने दिया है। तुमको हमको बांटना, हमको बांट दो, लेकिन हमको दुख नहीं दो। हम बार बार इस सबको एक ही बात बोलते हैं, हमको दुख क्यों दे रही है, भेदभाव क्यों कर रही है, लेकिन इस सबको समझ में नहीं आ रहा है। या इसी सब चीज में आदमी नेक्स्ट कदम उठा लेता है और कुछ ना कुछ कर देता है। अब बोले हैं तो अभी इसको दिमाग में चढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसको सती सावित्री भी बनना है और दुख भी अंदर अंदर देना है। और इसका एक ही चीज है, तुम दुख अंदर अंदर सहो। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जितना विकार है ना, वो विकार तुम्हारे ऊपर निकालेंगे, तुम्हारे साथ भेदभाव करेंगे। तुम दुख में रहो, हमें मजा आएगा। अब जो पकड़ लिए उसको जाके बोल दिए, वीडियो बना लिए। अब वो किसी तरह से घुमा फिरा के वो अपने आप को सही साबित करके ही रहेगी। क्योंकि एक गंदा औरत से आप नहीं जीत सकते हैं। गंदा औरत ये हमेशा गंदगी की है और हम एक तरह से ढक के रखे हैं। ये 4 महीना में इतना तंग कर दी है कि हमको बोलने पे मजबूर कर दी है। जब उसको जाके बोलिएगा ना तो बोलेगा कि मम्मी पागल है। इसको बोलिएगा कि मेरा मर्दाना बता हो गया है। तो भाई फैसला कौन करेगा ये बताओ? घर का गार्जियन कौन है? घर का गार्जियन भी नहीं बनते हो, फैसला भी सही से नहीं करते हो, भेदभाव भी मेरे साथ करोगे, मेरा हक हिस्सा मार के रखोगे। हड़प के रखा है हिस्सा, सब हक हिस्सा। हम लोग शांति से देखते हैं कि कोई कॉर्नर कर दिया। इस रूम का भी कहानी बताया ही है उस लोग के, मतलब कि दोगलपंथी का। तो मतलब कि ये जो प्रूफ दे देता है, सर्टिफिकेट तरह से प्रूफ देता है कि ये लोग कितना दोगला है। ये फर्श बना के बोला था दे देंगे, इसमें पेंट करा के दे देंगे, तुम वो किचन वहाँ से खाली करके इसमें आ जाओ। पेंट करा के नहीं दिया, हम दोनों मिल के पेंट किए हैं। अब फर्श आज तक नहीं बना। क्यों? मिस्त्री को ला के भी दिखा दिया कि 10 दिन में हम ढलाई करवा देंगे, प्लास्टर करवा देंगे। लेकिन 10 दिन के मतलब कितना महीना हो गया होगा? 1.5 महीना हो गया है। इसमें कोई प्लस्तर नहीं हुआ, ना ढलाई हुआ है। वो भूल गया है। अब तुमको हम किसी तरह से घुसा दिए ना, बस हम तो दोगला ही हैं, हम तो वो तो करेंगे ही करेंगे कुछ। क्योंकि मेरा मतलब कहता ना कि दोगलपंथी नहीं करेंगे तो मेरा तो स्टेटस ही खराब हो जाएगा ना। इंसान ना तो है नहीं ये। 3 महीना से अब देख रहेंगे, मतलब वो घर में हमको बना के नहीं दिया गया, लेकिन अचानक से वो बन गया। तुरंत बरामदा को खाली करो। घर में भींगा हुआ, घर में मेरा बुक फेंकवा दिया, बुक खराब हुआ। वो तुम जानो ना, हम क्या जाने। हाँ, एक चीज़ भूल गए थे कि दीपावली के दिन भी ये लोग दोगलपंथी का एक पहला प्रमाण दिया था। पता है किस चीज़ का? जब दीप ये लोग जला के और उस आधा पोर्शन में ही उधर जलाया था। हम हर चीज़ शूट नहीं कर पाते हैं कि यार ये छोटा छोटा मतलब इतना ज़्यादा नीच कैसे। ये लोग नीच से भी नीच जगह कीच है। ये सब आधा दूर में ही दिया जलाया था। तो रात के दीपावली के रात में गए थे, दिया खरीद के लाए थे, फिर हम अपने पोर्शन में जलाए थे। तो तुम इस तरह से पोर्शन खेलता है। आधा झाड़ू लगाती है, आधा पानी मारती है, मतलब पोर्शन खेलने का शौक है। तो हमको भी पोर्शन पूरा बांट दो, कंप्लीटली बाउंड्री मारो। लेकिन वो नहीं, वो कर देगा तो मतलब कि इसका पूरा आंगन पूरा द्वार कैसे। लेकिन आधा का मेंटेन तुम करो, लेकिन उसका क्रेडिट हम खाएंगे नहीं। मेरा द्वार है, बांट देंगे तो मेरा उसमें से प्रॉपर्टी ना चला जाएगा, आधा कुछ हिस्सा तो तुम्हारा चला जाएगा। तो उसमें अखंड साम्राज्य के मालिकिन तो नहीं होंगे ना। और तुम लोग को कैसे घेर सकते हैं कि मतलब हम जो बोलेंगे वो करो, नहीं करोगे तुमको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक दिन तुम मेरे कदमों में नीचे करोगे। तो ये बाप तो नहीं, ये तो एक गुलाम बनाने का ये लोग का कंप्लीट साजिश है कि क्योंकि तुम लोग को मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे ताकि तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, मेंटली गुलाम बन जाओगे। हम उंगली पे नचाएंगे, राज हमारा हमेशा रहेगा। तो ये अधर्म और धर्म की लड़ाई है। ये जो मेरी माँ है यह 1 नंबर की अधर्मी हो चुकी है और हम धर्म पे चल रहे हैं और हमें बार बार दुख दे रही है ये।